श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं वो एक क्षण कब आया जब श्री कृष्ण ने कभी ना बजने वाली आखिरी धुन बजाई और फिर अपनी बांसुरी छोड़ दी? क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्या ये त्याग था, प्रेम का अंत था, या कुछ और गहरा? आइए जानते हैं उस दिव्य और भावुक कथा को जब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी छोड़ दी। एक अमर अध्याय। जिस बांसुरी से उन्होंने प्रेम को संगीत दिया, जिस बांसुरी की धुन पर राधा का हृदय नाच उठता था, वही बांसुरी उन्होंने एक दिन वृंदावन की मिट्टी में सदा के लिए रख दी। क्योंकि द्वारका का राजा वृंदावन का कान्हा नहीं था, वो प्रेम की भूमि छोड़ आया था, कर्तव्य की भूमि पर। बांसुरी वो प्रतीक थी उस निश्चल प्रेम की जो अब उनके पास नहीं रहा। और प्रेम यदि स्मृति बन जाए तो बांसुरी सिर्फ एक पीड़ा बन जाती है। श्री कृष्ण ने जब वृंदावन छोड़ा, उन्होंने केवल स्थान नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना बचपन, अपना प्रेम और अपनी आत्मा का एक अंश वहीं पीछे छोड़ दिया। राधा रह गईं, गोपियां रह गईं, पर श्री कृष्ण के हृदय में वृंदावन सदैव जीवित रहा। और उस बांसुरी को जिसे उन्होंने हर रात प्रेम से होठों पर रखा, उसी बांसुरी को उन्होंने वृंदावन की मिट्टी को अर्पित कर दिया। क्योंकि अब उनका जीवन कर्तव्य का था, प्रेम का नहीं। क्यों? क्योंकि एक समय आता है जब ईश्वर भी अपना प्रियतम त्याग देता है ताकि संसार का धर्म बना रहे। श्री कृष्ण ने राधा को नहीं छोड़ा, उन्होंने राधा को अपना मौन बना लिया। क्या हम भी उस प्रेम को समझ सकते हैं जिसमें पाने की चाह नहीं, बस समर्पण ही समर्पण है? इस कथा का संदेश क्या है, आइए जानते हैं। नंबर 1, जब प्रेम मौन हो जाए तब भी वह सच्चा होता है। श्री कृष्ण का राधा से प्रेम इतना शुद्ध और निस्वार्थ था कि उन्होंने मिलन की लालसा भी त्याग दी। बांसुरी छोड़ना इस बात का प्रतीक है। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें पाने की इच्छा नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग ही सब कुछ होता है। नंबर 2, जब समय बुलाए तो प्रियतम को भी त्यागना पड़ता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां हमें कर्तव्य के लिए अपना प्रियतम भी छोड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण ने बांसुरी और राधा को छोड़ा क्योंकि अब उनका मार्ग सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत का था। नंबर 3, ईश्वर भी भावनाओं से परे नहीं होते, पर वो उनका बंधन नहीं बनाते। कथा यह भी सिखाती है कि ईश्वर भी प्रेम करते हैं, दुखी होते हैं, त्यागते हैं, पर धर्म और समय के नियमों से बंधे नहीं, समर्पित होते हैं। नंबर 4, बांसुरी एक प्रतीक है। मनुष्य को भी हॉलो बनना होगा। श्री कृष्ण की बांसुरी खाली थी, खोखली थी, तभी तो उसमें भगवान की धुन बजती थी। जैसे बांसुरी अपने अहंकार से मुक्त थी, वैसे ही हमें भी स्वयं को खाली करना होगा, तभी ईश्वर हमारे भीतर बोलेगा। क्या आपने भी कभी ऐसा त्याग किया है? क्या आपने भी किसी प्रिय को समय, जिम्मेदारी या धर्म के लिए छोड़ा है? अगर हाँ, तो आप श्री कृष्ण की उस लीला को थोड़ा और समझ गए हैं। श्री कृष्ण की यह लीला केवल कथा नहीं, यह हमारे भीतर छिपे त्याग, प्रेम और मौन की पहचान है। जय श्री कृष्ण। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे जहां रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा, क्या मैं राधा से कम हूं?